हेलो, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? ये ऐसा टेंस है जिसमें कार्य के जारी रहने का पता चलता है। अब इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द इस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं, लेकिन यही शब्द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी आते हैं। तो क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों की पहचान एक है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में काम के जारी, जो भी कार्य होता है उसके जारी रहने का समय नहीं दिया रहता, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। तो क्या हुई इसकी पहचान? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। इसमें समय दिया रहता है कि कोई भी कार्य कितने समय से हो रहा है। अब इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं? जब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी क्या करते हैं? हम हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं। एक और चीज है जो हम इसमें यूज करते हैं, सिंस और फॉर का। तो सिंस का यूज हम करते हैं, दोनों का सिंस और फॉर का यूज समय के लिए होता है, लेकिन अलग अलग समय के लिए होता है। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के टाइम का एक पॉइंट दिया रहता है, एक बिंदु दिया रहता है टाइम का, अर्थात टाइम बिल्कुल, समय बिल्कुल निश्चित रहता है। सिंस का यूज कहाँ करते हैं? जहां टाइम का बिल्कुल पॉइंट दिया हुआ हो, टाइम का बिंदु दिया हुआ हो, निश्चित टाइम हो, जैसे 2 बजे से, सोमवार से, इस तरह के। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब पीरियड दिया हो टाइम का, अनिश्चित समय हो, लंबाई दी हुई हो समय की, जैसे 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से। तो ये हो गया हमारा फॉर और सिंस का यूज, और हम इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब एग्जांपल है, हमारे 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं इसमें, तो चारों तरह के सेंटेंसेस के एग्जांपल मैंने यहाँ लिए हुए हैं। तो पहले देखिए, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है सिंपल सेंटेंस का, सेकंड लिया है निगेटिव का, थर्ड इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, और फोर्थ इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या है यहाँ हमारा? तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे। तो प्रातःकाल क्या है? हमारा समय। हमें पता है समय निश्चित होता है, सुबह के समय, प्रातःकाल हम सुबह को कहते हैं, तो वो निश्चित समय पर आती है। सुबह ऐसा नहीं है कि किसी भी समय आ जाए। तो तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे। यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले हम इसे अरेंज करने में सब्जेक्ट लेंगे प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक, और प्लस टाइम। सबसे बाद में हम टाइम लेते हैं कि कितना समय से, तो उस समय को हम सबसे बाद लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक, और प्लस टाइम, और फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा निगेटिव का। वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। निगेटिव नकारात्मक नहीं का यूज जिन सेंटेंसेज में होता है वो होते हैं निगेटिव सेंटेंसेज। तो वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। He had not been helping me for 2 days. He had not. अब हमारा नॉट है जो यहाँ, वो आ गया हैड और बीन के बीच में। तो he had not been helping me for 2 days. यहाँ 2 दिन है, हमें पता नहीं कि कौन से वो दिन 2 दिन है, जनवरी के 2 दिन है, फरवरी के 2 दिन है, कौन से 2 दिन है? तो यहाँ क्या आएगा? फॉर। पीरियड दिया हुआ है टाइम का 2 दिन, तो यहाँ फॉर का यूज किया हमने। अब इसे हम अरेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस में से एक, और समय 2 डेज। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक, प्लस टाइम। थर्ड सेंटेंस हमारा आता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंस इंटेरोगेटिव के कैसे होते हैं? जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये क्या से प्रारंभ होते हैं। इन्हें यस नो टाइप सेंटेंसेज भी कहते हैं, क्योंकि इनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो क्या किसान सुबह से अपना खेत जोत रहा था? तो हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ है, और इसका हम आंसर देना चाहेंगे ये हाँ या ना में, तो भी हम दे सकते हैं।
क्या किसान सुबह से खेत जोत रहा था। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। हैड द फार्मर बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। हैड द फार्मर बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक और प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो हैड द फार्मर बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस हमारा है इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। सेकंड टाइप सेंटेंस कैसे होते हैं? जिन वाक्यों के हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कौन, कहां, क्यों, कैसे और क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो हमारे सेकंड टाइप सेंटेंस होते हैं। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, इन्हें WH फैमिली टाइप या WH टाइप सेंटेंसेज भी कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस है कि यह लड़की 4 घंटे से कहाँ खेल रही थी। तो कहाँ आ गया है हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है। सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लिखेंगे। वेयर हैड दिस गर्ल बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। Where had this girl been playing for 4 hours। सबसे पहले क्या हुआ? प्रश्नवाचक शब्द where had, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। Where had this girl been playing for 4 hours। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर में से एक आएगा और टाइम दिया रहेगा प्लस टाइम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा करके हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।